नमस्कार, मैं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है निकाय चुनाव की चुनावी जंग पर, जिसमें मुद्दों का मुकाबला अब सामने आ गया है और इन मुद्दों को लेकर दिग्गजों ने मैदान में ताल ठोक दी है। ऐसे में कौन दिग्गज किस तरीके के वार कर रहा है और किसके तर्कस में क्या तीर है, इसी पर आज हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि भाजपा की ओर से कौन प्रमुख लोगों ने मोर्चा संभाला हुआ है, कांग्रेस का मोर्चा किन के हाथों में है और उनके तर्कस में किस तरीके के तीर है जो इस चुनाव को युद्ध में बदले हुए हैं। ऐसे में क्या कुछ कह रहे हैं प्रमुख नेता, मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा और उसका जवाब पूर्व मुख्यमंत्री ने क्या दिया, आइए आपको सुनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर नगर निगम महापौर के लिए जीवर्धन भाई को अपना प्रत्याशी बनाया है और जीवर्धन भाई को हम बहुत शुरू से जानते हैं, जब से सांसद बने तब से जानते हैं। एक कर्मठ कार्यकर्ता हैं और युवाओं की इनके साथ अच्छी टीम है और ये अपनी आजीविका आज भी चाय बेचकर चलाते हैं। आज इनकी चाय पिए और बहुत मीठी चाय थी और उससे भी ज्यादा मीठी इनका जुबान है, इनका व्यवहार है। ये नगर निगम का चुनाव और हमारे जितने भी 48 वार्ड हैं वहाँ के पार्षद भारी मतों से चुनाव जीतेंगे। वैसे भी विष्णु जी की तो चलती नहीं, तो आज किसकी सरकार है ये पता नहीं। सरकार होती तो पता चलता कि विकास कार्य क्या है। सरकार होता तो पता चलता कि योजनाएं क्या है। इनका तो एक ही काम है, जितने काम हम लोग, जितने भी योजनाएं हम लोग शुरू किए थे उसको केवल बंद करना है। तो ये थे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उनका जवाब देते पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। कुछ इसी तरीके के हालात हर जगह पे हैं। खास फोकस नगर निगम के क्षेत्रों में है क्योंकि वहां पर मेयर की चेयर हासिल करना है और इसीलिए दोनों ही पार्टी के दिग्गज नेताओं ने मोर्चा संभाला हुआ है। मुद्दों की बनावट किस तरीके से है, किन मुद्दों को लेकर चुनाव दोनों पार्टियां लड़ रही हैं, ये बयानों के जरिए आपको समझ में आएगा। इसे भी सुनिए। देखिए, विकास भारतीय जनता पार्टी का पर्याय ही विकास है। विकास के मुद्दों पर ही भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है और जनता के दुख दर्द में साल भर खड़ा रहती है। आज हमारे प्रधानमंत्री जी का नारा ही है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और आप सब लोग भी देखते होंगे कि 13 महीने में चहुमुखी विकास हुआ है और देश में भी नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हुए तब से पूरे देश में सभी वर्गों का विकास हुआ है। पूरे प्रदेश में 10 निकाय में चुनाव हो रहे हैं, 49 नगर पालिका में हो रहे हैं और 114 नगर पंचायत में हो रहे हैं। सभी जगह भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छी सफलता मिलने वाली है। सब लोग बहुत उत्साहित हैं और इस समय क्योंकि 13-14 महीना सरकार ने कोई काम नहीं किया है, लोगों में आक्रोश है और विधानसभा में जो वादा उन्होंने किया था वो पूरा उन्होंने नहीं किया। गैस सिलेंडर दिया है, न ही 2 लाख रुपए माफ करने की, कर्जा माफ करने की बात कही थी, वो हुआ है। आखिर में आम जनता है वो सबक सिखाने के मूड में दिखाई दे रहा है। बिल्कुल अलग होगा, जो हम लोग कहते हैं वही करते हैं। तो चुनावी दंगल सज चुका है और मुद्दों को लेकर लड़ाई तेज है। ऐसे में पूरा छत्तीसगढ़ एक तरीके से चुनाव के माहौल में रंगा हुआ नजर आ रहा है क्योंकि न केवल नगरीय निकाय के चुनाव हैं बल्कि पंचायतों के चुनाव की भी जो बिगुल है वो फूका जा चुका है। ऐसे में पूरा प्रदेश इस समय चुनाव लड़ता हुआ दिख रहा है। मुद्दे क्या क्या हैं, किस तरीके की यहाँ पर मुकाबले हमें देखने को मिलेंगे, इसी पर बात करेंगे। पहले मिल लेते उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस पूरे मामले का राजनीतिक विश्लेषण शेयर करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार अनिल चौबे जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए स्टूडियो में मौजूद है कांग्रेस के तेज तर्रार नेता शिव सिंह ठाकुर जी, बहुत स्वागत है आपका। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ राजनांदगांव
गांव कवर्धा से जुड़ रहे हैं रविंद्र सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका। तो तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और मुकाबला पूरी तरीके से लोगों के सामने है, लेकिन लोगों को रिझाना दोनों ही पार्टियों की ओर से तेजी से किया जा रहा है। घोषणा पत्र भी आ चुका है, आरोप पत्र भी आ चुका है और अब लोगों के बीच जो है बड़े नेता दिखाई दे रहे हैं। मुख्यमंत्री चाय बनाते दिखाई दे रहे हैं, भूपेश बघेल किसानों के बीच जा रहे हैं। क्या क्या हो रहा है हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन पहले प्रतिक्रियाएं लेते हैं कि तैयारियां दोनों ही पार्टियां किस ढंग से कर रही है। रविंद्र सिंह जी की ओर चलते हैं। रविंद्र जी, कवर्धा खास एरिया, पूरा इलाका जहां पर बड़े दिग्गज नेता हैं, चुनावी लिहाज से किस तरीके की स्थितियां आप वहां देख रहे हैं और बीजेपी इस पूरे चुनाव को किस ढंग से लड़ रही है, क्या आपका पहला व्यू है? भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को पूरी गंभीरता से लड़ रही है, कहीं से भी लापरवाही नहीं है और हम ऑलवेज चुनाव के मूड में रहते हैं, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे स्थानीय निकाय हो, चाहे नगरीय निकाय के। सब चुनाव हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है, सब चुनौतीपूर्ण तरीके से हम लेते हैं, तो हम किसी को भी लापरवाही से नहीं लेंगे। पहला तो हमारा ये व्यू है। रही बात कवर्धा, राजनांदगांव और पूरे छत्तीसगढ़ का, भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र जारी कर दिया है और उसमें महिलाओं को फिर हमने प्रमुखता से कहा है कि उनको 25% संपत्ति कर में मतलब छूट देंगे। इसके अलावा जन उपयोगी जितने भी चीजें हमारे घोषणा पत्र में आ चुका है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वर्तमान जो चुनाव है, सीधी सी बात, जैसे अभी आप दिखा रहे थे भूपेश बघेल जी का कि इन्होंने कोई मतलब घोषणा को पूरा नहीं किया। भैया पहले तो 1.25 साल की सरकार है, हमारा 5 साल हुआ नहीं है। हम 5 साल में यदि नहीं करेंगे तब आप कहिएगा कि हमारा घोषणा पत्र पूरा नहीं हुआ। और यदि मैं गिनाने बैठूं तो बार बार वही चीज मैं गिनाता हूं और इन लोग अभी तक समझ भी नहीं पाते। फिर मैं गिनाऊं कि हम 2 वर्ष का बोनस जो बचा था बिल्कुल दिसंबर में दे दिए। महतारी वंदन में हर महीना 750 करोड़ रुपए दे रहे हैं। पीएससी की सीबीआई, ये क्यों नहीं दिखता भाई इनको? जो क्लियर कट हो रहा है क्यों नहीं दिखता? धान 3100 रुपए में खरीद रहे, 2300 रुपए दे रहे हैं, 800 एक मुश्त देंगे, विष्णुदेव साय जी ने बोल दिया है। फिर क्यों हम पर आरोप लगाते हैं? इनको अपना चिंतन करना चाहिए, ये चुनाव में किस तरह जा रहे हैं। यदि गलत आरोप लगाएंगे और जो चीजें जिससे जनता लाभान्वित है, जनता को अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है, उसको भी करेंगे तो कांग्रेस का ना असली रूप नजर आता है और इसी से जनता उनसे नाराज होती। राजनीति में भी सकारात्मक भूमिका होनी चाहिए, लेकिन कभी भी मैंने कांग्रेस को देखा कभी सकारात्मक विपक्षी भूमिका निभाती नहीं है, केवल भ्रम और जाल फैलाने की कोशिश करती। जैसे सरकार में थी तब भी एक चीज मुझे आपत्तिजनक लगा, भूपेश बघेल जी बोले सरकार कहाँ है, सरकार दिखता नहीं है। सरकार नहीं दिखता तो क्या हम नक्सलियों के विरुद्ध इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर पाते? 2 नक्सली मरते थे तो मानवाधिकार वाले चिल्लाते थे कांग्रेस के समय, नक्सली मर गया, नक्सली मर गया। आज 78 भी मर रहा है और इतने लोग मर रहे हैं और इतने मतलब आत्मसमर्पण हो रहे हैं। ये सरकार दिखता नहीं है। आपने तो इनके गृह मंत्री एक सिंधे हुआ करते थे, उन्होंने अभी बयान दिया था कि मुझे मना कर दिया था नक्सल क्षेत्रों में नहीं जाना है। विजय शर्मा जी, अमित शाह जी के प्रयासों से छत्तीसगढ़ 31 मार्च 2026 तक मुक्त हो जाएगा। पूरे 25 साल में सबसे बड़ी सफलता होगी इस राज्य के लिए, स्वागत करना चाहिए। तो जनता भी इनको हाथों हाथ लेगी। ये हर चीज को सरकार नहीं है, सरकार नहीं है तो सरकार नहीं है, तो नक्सली को कौन मार रहा है? कैसे मारे जा रहे हैं नक्सली? ये मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, राजनीति में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन सकारात्मक विपक्ष लोकतंत्र की खूबसूरती है जो कांग्रेस में बिल्कुल नहीं है। लेकिन निकाय चुनाव अलग मुद्दों पे लड़ा जाता है, बिजली पानी पे लड़ा जाता है, मूलभूत सुविधाओं पे लड़ा जाता है। क्या उसमें खरी उतरी है बीजेपी या ये वर्तमान सरकार? 100%। अभी 1 साल की सरकार है और ये असफल थे तब तक हम सफल हुए और पूरी तरह हम सफल है भी है। और नगरीय निकाय चुनाव पूरा स्थानीय मुद्दों पर है, तभी तो हम कह रहे हैं संपत्ति कर में देंगे, फ्री मतलब सैनिटरी का देंगे, सर्टिफिकेट्स जो आवश्यक है उसको ऑनलाइन करके देंगे। हम स्थानीय मुद्दों पर ही हैं, सफाई की बात कर रहे हैं, नाली की बात कर रहे हैं, बिजली का ये कर रहे हैं, सारी चीजों पे कर रहे हैं। चूंकि चुनाव सामने है और चुनाव के बाद अगले 4-5 साल नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी और जो वादे कर रहे हैं हम कहते हैं वो करते हैं। हकीकत है, मोदी की गारंटी हो चाहे विष्णुदेव साय की गारंटी हो, हम भूपेश बघेल जैसा झूठ नहीं बोलेंगे। निश्चित रूप से स्थानीय मुद्दों को प्रमुखता से हमने अपने घोषणा पत्र में लिया और आप पूरा होते देखेंगे भी। ठीक है, और जो काम हुआ है उसी के आधार पर वोट बीजेपी मांग रही है। ऐसा लगता है कि जो विधानसभा के काम घोषणा पत्र था उसको आधार बनाकर अभी के घोषणा पत्र की कुछ चीजें उनका प्रमुख आधार है इस चुनाव में। चलते हैं कांग्रेस की ओर, और कांग्रेस के पास क्योंकि इस बार अपनी साख दांव पे बचाने की जिम्मेदारी इसलिए क्योंकि 10 नगर निगम में उनके महापौर थे और 2 बड़े चुनाव वो हार चुके हैं। कैसे
इसे फिर से डिफेंड कर पाएंगे शिव सिंह ठाकुर जी? क्या आप लोगों की रणनीति है, किस तरीके से मुकाबले में हैं आप लोग? देखिए मोहन जी, एक साल से ज्यादा हो गया है भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव जी की सरकार को, और इनकी सरकार में जो भी लाइन ऑफ ऑर्डर हो, बलौदा बाजार की घटना हो, पत्रकारों के साथ सेप्टिक टैंक में, इतिहास में कभी नहीं हुआ, सेप्टिक टैंक में जो है अंदर डाल के किस प्रकार से पसली को तोड़े हैं और कितना दिल को तोड़े हैं, ये सब चीजें अखबारों के माध्यम से, और गांजा का रेती खदान में जो बॉर्डर में जो बस्तर के वहां पे जो पत्रकारों को जो है फर्जी केस में फंसाए हैं, ऐसे कई घटनाएं इतने बड़े ज्वलंत हो गए हैं एक साल से ज्यादा सरकार में विष्णुदेव जी की, ये सब है। और महतारी वंदन में जो एक फिल्म एक्टर को करोड़ों रुपए का जो घोटाला सामने आया है, महतारी वंदन में वो भी एक मुद्दा बन गया है कि करोड़ों रुपए का घोटाला हो गया है एक फिल्म एक्टर के नाम से, जो है किस प्रकार से पैसा दिया जा रहा था। तो इस प्रकार से मोहन जी कई सारे हमारे पास, फिर अब स्थानीय में हम जाएंगे, हमारी सरकार ने, जब भूपेश बघेल जी की सरकार ने जो भी पेंशन योजना हो, गरीबों के लिए योजनाएं हो, और जो पैसा सड़क नाली पुल पुलिया के लिए दिया गया था, वो सारे को जो विष्णुदेव जी की सरकार ने निरस्त कर दिया है। और अभी तनख्वाह नहीं मिल पा रहा है, नगर निगम के कर्मचारियों को आज तनखे के लाले पड़ गए हैं, जो संविदा नियुक्ति जो है और जो प्लेसमेंट में है वो आंदोलन कर रहे हैं। तो किस प्रकार से जो है हाय तौबा मचा है निगम में, ये देखने को मिल रहा है। सारे पैसे जो कांग्रेस सरकार ने दी थी उसको सबको निरस्त कर दिए हैं, और लाइन ऑफ ऑर्डर है। तो हमारी जो हम 10 नगर निगम में जिस प्रकार से मुख्य महापौरों को और नगर अध्यक्षों को चेक का पावर दिया गया था, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसको बंद कर दिया। लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जो चुनाव से जीत के आए हैं नगरीय निकाय में, उनके सारे अधिकार को छीन लिया गया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, विष्णुदेव सरकार। ये सब चीजों को, मुद्दे को लेकर हम जनता के बीच में हैं। जिस प्रकार से महिलाओं के साथ जो है घटनाएं घट रही हैं लगातार, जिस प्रकार से स्थानीय निकाय में कर्मचारियों को, अधिकारियों को तनख्वाह नहीं मिल रहा है, पेंशन योजना बन गया है, विधवा पेंशन बंद हो गया है, फंड की कमी है, जो विष्णुदेव जी की सरकार आने के बाद इस सारे मुद्दे लेकर। नहीं, लेकिन आप लोगों के मेयर थे तो उनके कामकाज को क्यों आधार नहीं बना रहे हैं? जगह जगह हम देख रहे हैं कि उसकी कोई चर्चा नहीं हो रही है। जो मेयर थे आप लोगों के, उनके कामकाज की चर्चा नहीं है। मेयर के कामकाज की चर्चा जहां पे जरूरी है, जहां सकारात्मक काम हुए हैं वहां हम कर रहे हैं, जहां जरूरत पड़ती है वहां उन लोगों के कामों का उल्लेख किया जाता है। जो हमारी कांग्रेस की सरकार ने जो नगर निगम को जो चीज दिया गया था उसका उल्लेख कर रहे हैं हम बराबर। जो है महापौर जहां पे अच्छा काम किए हैं और करे हैं उसका हम उल्लेख कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन एक साल से ज्यादा होने पर जिस प्रकार से निगम में त्राही त्राही मचा है, वो सब अभी वोट के माध्यम से आप देख लीजिएगा। जब परिणाम आएंगे तो जो प्रदेश की जनता जो ठगी गई है एक साल पहले इनको वोट देकर, उसका जो है अब भुगतान इन लोग भुगतने को तैयार रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो ये कांग्रेस की बात भी आ गई। अब समझने की कोशिश करते हैं कि जो सब कुछ हो रहा है, जो दृश्य दिख रहे हैं कि दोनों ही पार्टियां अपनी बात रख रही हैं, क्या क्लिक क्या कर रहा होगा लोगों के बीच में, समझ लेते हैं चौबे जी से। चौबे जी, ये मुकाबला स्थानीय निकाय का है और पार्टी से ज्यादा यहाँ व्यक्तिगत जो संबंध है वो ज्यादा महत्व का ये चुनाव माना जाता है, लेकिन प्रत्यक्ष प्रणाली से मेयरों का भी चुनाव हो रहा है। इसमें पार्टी का क्या रोल रहेगा, कैसे झुकाव हो सकता है, क्या मुद्दे इसमें काम कर रहे हैं? देखिए, प्रत्यक्ष प्रणाली से जो चुनाव मेयर का हो रहा है, इसमें पार्टियों का बहुत अहम रोल रहेगा। क्या है कि जिस पार्टी का उम्मीदवार खड़ा हुआ है उसकी छवि और उस सरकार के या उसके कार्यकालों का आकलन निश्चित होने वाला है। अब मैं देख रहा था, बहुत देर से सुन भी रहा था कि लोकसभा में ये हुआ, विधानसभा का वादे पूरे नहीं हुए। अब लोकसभा विधानसभा का काम हो चुका है, अब लाठी पीटने से कोई मतलब नहीं है। ये जो चुनाव है इसमें स्थानीय चुनाव है। जैसे भाजपा ने एक अच्छा मुद्दा दे दिया है कि महिलाओं की रजिस्ट्री पर 25% टैक्स की छूट है, क्या मतलब कर छूट है नगर निगम वाली, जो पैसा मिलना है संपत्ति कर में 25% की छूट दे दी है। ये एक बड़ा मुद्दा बन जाएगा इनका।
दूसरा ऐसा है कि सड़क, बिजली, पानी और ट्रैफिक की व्यवस्था, इनको जो सरकार या जो भी मेयर हो या जो भी पार्टी सुधारेगी, जनता उस तरफ जाएगी। ये मुद्दे बहुत ज़्यादा काम करेंगे। अब रहा नीचे स्तर का पार्षदों वाले मामले में तो उतना पार्टी का वो इन्फ्लुएंस नहीं रहता, लेकिन हाँ, पार्टी का रहता है कि ये फलानी पार्टी से संबंधित पार्षद है, तो उसकी पीछे की कुंडली रिव्यू कर लेते हैं लोग। इसी तरीके से उसके वास्तव में ये काम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, इसकी भी है। अब जिस तरीके से ये लिस्ट निकली है दोनों तरफ के पार्टियों के, उसमें मुझे नहीं लगता कि बहुत से पार्षद जो हैं सक्षम हैं। लेकिन चुनाव में जीत जाए अलग बात है, लेकिन वो एकदम नए हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, नए नए लोगों को टिकट दे दी गई है, तो ये सब चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन जो मुद्दा है वो तो निश्चित काम करेगा, वो है बिजली, पानी, स्कूल, सड़क, ट्रैफिक। ये मुद्दे पे ही विचार कर रही है जनता, वोटर उसी पे विचार करेगा। बाकी नहीं तो लेकिन ये सरकार में रहने के कारण एडवांटेज बीजेपी को मिल जाएगा क्या, कि सारी चीजें हो जाएंगी, और विपक्ष में रहने के कारण इसका कुछ डिसएडवांटेज भी है क्या कांग्रेस को? देखिए, 100% डिसएडवांटेज इसलिए है कि सारा खेल पैसे का है। जैसे कि अभी हमारे प्रवक्ता महोदय कह रहे थे कि उन्होंने सारे पावर सीज कर दिए, त्राहिमाम मच गया है। अब वो तो आचार संहिता लगी है, वो तो एक अलग बात है, लेकिन अगर पैसा केंद्र से या राज्य से इनको नहीं मिलेगा इन निकायों को, क्योंकि 99% निकाय जो है सक्षम नहीं है, उनको कहीं ना कहीं से ऐड चाहिए, तब वो चल पाएंगे, क्योंकि उतनी आय नहीं है, आय के स्रोत उनके पास कम हैं। दिल्ली वगैरह और महाराष्ट्र की बात अलग है, लेकिन यहाँ की जो निकाय हैं उन पर इतने सोर्स नहीं है, तो उस बगैर सरकारी ऐड के वो चल नहीं सकती। सरकारी ऐड तभी मिलेगी जब दोनों जगह एक सी सरकार होगी, तो ये इससे तो उनको एडवांटेज मिलेगा ही मिलेगा, ये तो उसमें दो मत नहीं है। और ये जनता भी समझ रही है कि दोनों जगह से अगर एक से मेयर और एक ही सरकार के बन गए तो ज्यादा बेनिफिशियरी होगा। बिल्कुल, और डबल इंजन की तरह ट्रिपल इंजन का भी नारा दिया जा रहा है। शिव जी ऐसे जवाब ले लेते हैं। शिव जी, ये ट्रिपल इंजन की बात कहकर लोगों को लुभाने की कोशिश है, इसका क्या जवाब है? हम देख रहे हैं कई जगह कार्रवाइयां भी हो रही है प्रत्याशियों के खिलाफ। आप लोगों के एक जगह तो तहसीलदार प्रत्याशी के घर में जाके जांच करते पाए गए। इससे भी आप लोग थोड़ा सा परेशान होंगे कि आखिर ये सब हो रहा है। देखिए मोहन जी, ये डबल इंजन है, ट्रबल हो गया है, ट्रबल इंजन हो गया है। ये डबल इंजन सब जगह फेल हो गई है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो। जो इस प्रकार से डबल इंजन की सरकार जो पटरी से उतर गई है, बेपटरी हो गई है, ये सिर्फ जनता को जो है छलावा देकर, जनता को जो है जिस प्रकार से बरगला कर इन लोगों ने जो किया है, वो एक साल में जनता को समझ में आ गया है कि महतारी वंदन के नाम पर जिस प्रकार से करोड़ों का घोटाला किया गया है, ये सब चीजें अब आप देखना वोट के माध्यम से अभी पता चल जाएगा। जब परिणाम आएंगे, जनता जो है जिस प्रकार से नाराज है, वो वोट के माध्यम से अभी भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने जा रही है। ठीक है, कुछ बागियों ने परेशान किया है क्या कांग्रेस को? नहीं, बिल्कुल कुछ बागिया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। हमने सही पूरा चुनकर अच्छे लोगों को टिकट दिया है, बाकी तो हो जाते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन पार्टी ने जो योग्य है, जो पार्टी के कार्यों में हमेशा भाग लेता रहा है, पार्टी के लिए लायल है, ऐसे लोगों को जो है चुन के टिकट दिया गया है। ऐसा नहीं है कि कोई अभी आया है और बोलेगा मुझे टिकट दे दो और उसके बाद वो बागी हो जाता है, तो ऐसे लोग जो है पार्टी ने उसको किनारे लगा दिया है। लेकिन जो पार्टी के लिए लायल था, वर्कर था, जो झंडा उठाता है, डंडा उठाता है, ऐसे लोगों को पार्टी ने जो है सम्मान दिया है इस बार, और इसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल, चलिए, कांग्रेस काफी आशान्वित है रविंद्र जी, लेकिन शासन का दुरुपयोग, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग, इस तरीके के आरोप लग रहे हैं। कुछ तहसीलदार तो प्रत्याशियों के घर की जांच भी कर रहे हैं। शायद आप ही के क्षेत्र का मामला, भूपेश बघेल इसको सभा में भी बोलते हुए देखे गए। अब छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी को कोई गंभीरता से लेता नहीं है, वो किसी भी चीज की शिकायत करते रहते हैं। और शिव जी एकदम सही बोले जी, डबल इंजन की सरकार ने ट्रबल इंजन की सरकार हो गई, एकदम मैं भी मानता हूँ, एकदम पूरी तरह सहमत हूँ। और लेकिन ट्रबल किसके लिए हुआ मालूम है? कांग्रेस के भ्रष्ट लोगों के लिए। तवासी लखमा ने जो भ्रष्टाचार किया ना, उसके लिए। कांग्रेस के जो भ्रष्टाचारी थे ना, उनके लिए ट्रबल हो गए।
कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ट्रबल भी होना बहुत अच्छा है, ताकि कांग्रेस ने जो भ्रष्टाचार किया ना उसको ही कर ले। अब देखो आप कितना झूठ बोल रहे हो, मैं गिना देता हूं। हमारे वरिष्ठ पत्रकार दोनों बैठे हुए, आपकी बातों का कैसा वो करेंगे देखिएगा। आपने क्या कहा, महतारी वंदन में 1 हेक्टर का करोड़ों रुपया का घोटाला हो गया, पैसा दे दिए। अरे 1,000 रुपया देते हैं भैया, 11 महीने की सरकार में 11,000 रुपए गया होगा। और एक्टर को नहीं गया ना, एक्ट्रेस को के नाम पे गया, सनी लियोनी के नाम पे। पहले तो आप ठीक कर लीजिएगा डाटा, ठीक। यदि 11,000 रुपए आपको करोड़ों लगता है, तो आप लोगों ने तो करोड़ों किया खर्चा, मतलब भ्रष्टाचार तो कितना किया होगा। इसीलिए कह रहा हूं, थोड़ा सा बैठिएगा तो तैयारी से बैठिएगा। और सनी लियोनी वाला भी मामला ना कुछ और है, कोई बहुत ज्यादा नहीं, ऐसे और कई उदाहरण होंगे। फिर जब सनी लियोनी का आ गया नाम, तो दूसरों का भी आता होगा। ये तो और तो कह रहा हूँ, कितने एकड़ है बता दीजिए ना, कितना करोड़ों रुपए हो गया भैया, 11,000 रुपए चला गया होगा। और बड़ा अच्छा बोल रहे थे, क्या कहते हैं कि बलौदा बाजार की घटना, उसी में तो देवेंद्र यादव आपके गिरफ्तार हैं, और उसका भी आपने नाम दिया, पत्रकार को मारने का। अफसोस है भैया कि जो मारा ना वो आपके कांग्रेस के पदाधिकारी थे, और जसपुर में भी जो मारा ना वो भी कांग्रेस का पदाधिकारी था, और देवेंद्र यादव भी कांग्रेस का था। तो कानून व्यवस्था, हम तो पहले सोचते थे भाई हमारी कमजोरी हो सकती कि कानून व्यवस्था बिगड़ रहा है, लेकिन जिस तरह से सीक्वेंस चल रहा है, जिस तरह धारावाहिक चल रहा है, जिस तरह सीरियल चल रहा है, और उस सीरियल में कांग्रेस के लोग सम्मिलित है ना, तो आप लोगों का षड्यंत्र है ये। और सत्ता से बाहर होने का ना अब दर्द को आप लोग पचा नहीं पा रहे हो। और सबसे बड़ी बात है, आप अपना गिना रहे थे, मैं गिनाऊं आपका 2019 का मतलब घोषणा पत्र सामने रखा हुआ हूं मैं। आपने कहा महिला घाट में चेंजिंग रूम बनाएंगे, आपने कहा महिला घाट में हम क्या कहते हैं विसर्जन कुंड बनाएंगे। आपके पूरे वादे मेरे पास रखे हुए हैं, मुझे याद है। 5 ठोक किए होंगे तो समझ में आता है। ये ढेबर का, एजाज ढेबर का यूनिपोल घोटाला देखें आप, तो ट्रबल में तो है भैया। और ये ट्रबल में सरकार ना भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, कांग्रेस के भ्रष्ट लोगों के लिए ट्रबल। ठीक है, भ्रष्टाचार कितना बड़ा मुद्दा है, चौबे जी से समझ लेते। चौबे जी, क्या ये स्टैंड करता है, क्या निकाय चुनाव है, अलग मुद्दे हैं, अलग प्राथमिकताएं, फिर भी एक प्रदेश स्तरीय भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे पर वोट क्या कन्वर्ट होगा क्या? देखिए, ये मैंने पहले कहा है कि ये जो छवि है, जैसे रायपुर के मेयर की छवि है, उसका इम्पैक्ट निश्चित पड़ेगा, उसमें कोई दो मत नहीं, क्योंकि सारी चीज अभी ताजी ताजी सारे सब लोगों को पता है। और उसने क्या किया क्या नहीं किया, इधर चौपाटी बना दी, वहां से उखाड़ दी, उसको फेंक दिया, मतलब अजीबो गरीब उसको, मतलब फंड का जितना दुरुपयोग हो सकता है। ऐसा नहीं कि फंड नहीं मिला इनको या फंड की कोई कमी थी, लेकिन जितना दुरुपयोग हो सकता था वो पूरा हुआ है। इसलिए वो सब चीजें जनता के सामने हैं। अब ना सड़क बनी, ना पानी पहुंचा, ना गार्डन हुए, ये सारी चीजें जो है ना नगर निगम चुनाव में मेन मुद्दा बनती है, वो है सबके सामने। तो अब ऐसे और भी जो नगर निगम है जहां पर इनके कांग्रेस के जो मेयर थे, उनकी छवि का निश्चित इफेक्ट पड़ेगा, चाहे उसमें छवि का मामला हो, चाहे भ्रष्टाचार का मामला हो, उसका इम्पैक्ट पड़ेगा चुनाव में। ठीक है, तो एक भ्रष्टाचार भी मुद्दा बनेगा, ऐसे में शिव जी परेशानी बढ़ेगी उम्मीदवारों की। इसमें भ्रष्टाचार तो अब सरकार इनकी बैठी है भारतीय जनता पार्टी की, और हमारे प्रवक्ता रविंद्र सिंह जी बताना चाह रहा हूँ कि इनको एहसास तो किए कि मैंने जो है ना एक्टर बोला ना, उस पर भ्रष्टाचार पे तो आए, ये जानबूझ के मैंने बोला है एक्टर, मेरे को भी मालूम है, मैं तब तैयारी से आता हूँ। मैं इनसे पूछवाना उगलवाना चाहता था कि ये जानते हैं कि नहीं जानते हैं कि सनी लियोनी को, और जानते कि नहीं जानते कि सनी लियोनी के नाम से भ्रष्टाचार हुआ है। मतलब ये तो तय है, हमने जानबूझ के बोला ताकि अरे भ्रष्टाचार हुआ है, आप ये ना पूछ दो सनी लियोनी को कैसे जानते हो। वो हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि भ्रष्टाचार पे बोलिए, मैं तैयारी करके आया कि नहीं आया, आपने स्वीकार कर लिया कि सनी लियोनी ने जो है भ्रष्टाचार के नाम से भ्रष्टाचार हुआ है, हमने जानबूझ के किया। और हम 11,000 है ना केवल, अरे मोहन जी करोड़ों का हुआ है, कई लोग जो मर गए हैं, जो भी उनके नाम से भी अभी तक निकल रहे हैं, कुछ लोगों का जीवन समाप्त हो गया है, जो मृत्यु हो गए हैं, पूरे रिकॉर्ड आया है करोड़ों का, जिन लोगों की मृत्यु हो गई है उनके नाम से भी आज निकल रहा है, पूरे रिकॉर्ड है करोड़ों का। ये स्वीकार कर लिया कि सनी लियोनी, मतलब इनको पूरा मालूम है कि सनी लियोनी। चलिए ये मुद्दा भी है, लेकिन आप लोगों का पिछले कार्यकाल का मुद्दा भी तो भूला नहीं है वोटर, वो भी तो ये सब पूछेगा, इसका कैसे डिफेंड करेंगे? हमारे पिछले कार्यकाल में सब पाक साफ है, केवल भारतीय जनता पार्टी केवल हमारी सरकार को बदनाम की, एक चवन्नी तक नहीं मिला है, केवल कोई बता दे कि इतने करोड़ रुपए जिस प्रकार से
दूसरे जगह में चाहे कलकत्ता में या कहीं पाया गया, 1 रुपए नहीं मिला, एक चवन्नी तक नहीं पाए। केवल बदनाम करने का काम किए, जनता के भ्रमित किए हैं कि एक चवन्नी नहीं मिला है अभी तक जांच में। केवल 2000 करोड़ का घोटाला बोलते हैं, 2 रुपए नहीं मिला है अभी तक। इतना फलाना घोटाला हुआ है, 1 रुपए नहीं मिला है। जो 100 करोड़ 150 करोड़ रुपए जो मिलते हैं राजनीतिक आरोप हैं रविंद्र जी, साबित तो कुछ नहीं हुआ, 1 साल से ज्यादा हो गया है। ये भी बात तो पूछते हैं लोग कि भाई साबित क्यों नहीं हो रहा है, चीजें सामने क्यों नहीं आ रही है। भैया ईडी पूछने आती है ढेबर को, क्या साबित करना चाहेंगे? जेल में कवासी लखवा जा रहे हैं, 2 रुपया 1 रुपया की बात करते हैं। अफसोस की बात है जी, गिनाने बैठे यहाँ 15% कमीशन मेयर लोग खुले आम मांगते थे, हम सब जानते हैं उसको। और मतलब पुराने कार्य हम क्या बदनाम कर लेंगे, और हम बदनाम कर लेंगे तो छत्तीसगढ़ की जनता इतनी वो है क्या जो बदनाम हम आपको करेंगे वो मान जाएगी? हम छत्तीसगढ़ की जनता का अपमान कर रहे हैं, उसके जनादेश का, कि हमने भ्रमित कर दिया, बदनाम कर दिया तो हम चुनाव जीत गए करके। अरे आपके कर्म वैसी थे, आप टैंकर मुक्त मतलब शहर का कहा, मैं गिरा लेता हूँ भैया आपका। छत्तीसगढ़ की जनता को कोई दिक्कत थोड़ी है। बरगलाए हो आप किस चीज का, कितना भ्रष्टाचार का बोलोगे बताओ? शराब का भ्रष्टाचार, यूनिपोल 36,000 करोड़ का। अरे यूनिपोल आज 1.5 साल हो गया सरकार बने, यूनिपोल कोई जांच नहीं हुई है, 1.5 साल हो गया सरकार बने। केवल भ्रष्टाचार बोलना, 1.5 साल में 1.5 साल में एक चिड़िया को नहीं पकड़ा पाए हो। यूनिपोल में 1.5 साल में एक चिड़िया को नहीं पकड़ पाए हो, आज तक एक चिड़िया को, अधिकारी को सस्पेंड नहीं कर पाए हो। आपकी सरकार है, पहले तो हमारी सरकार थी, और 1.5 साल होने जा रहा है। यूनिपोल के नेता जेल में जा रहे हैं, सरकार को बोले 500 करोड़ का रिश्वत, इसीलिए सारी चीजों को जो है क्यों आरोप लगाए हैं, एक का सबूत नहीं है। 15 साल सिर्फ आरोप, सबूत एक चीज का नहीं है। बाहर भी निकल गए, फिर भी रस्सी जल गई आपका। 14 सीट में सिमटाई थी जनता आपको, 35 सीट है अभी भी। ठीक है, चलिए अभी ये लड़ाई तो काफी लंबी चलने वाली है। मुद्दों का मुकाबला अभी शुरू हुआ है और अब का ज्यादा दिन नहीं है, 9 तारीख को प्रचार थम जाएगा। तब एक बार फिर से हम चर्चा करेंगे कि मुद्दों के मुकाबले में कौन कहां खड़ा है, और परिणाम आएंगे तो साफ हो जाएगा कि किसके बात में कितना दम था। इसके लिए इंतजार करेंगे। फिलहाल इस चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। अनिल चौबे जी हमारे साथ जुड़े, उनका बहुत धन्यवाद। शिव सिंह ठाकुर जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। रविंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़े रहे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद कहते हुए आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं, और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।